नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत की ऐसी त्रिमूर्ति जिसने भारत की विदेश नीति का परचम पूरी दुनिया के कोने कोने में फहराया है, तो वो त्रिमूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री हैं। इनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को एनएसए अजीत डोभाल देखते हैं, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जिस तेजी और चतुरता से भारतीय विदेश नीति को चला रहे हैं, उसी के कारण ऐसे देश जो कल तक भारत के दुश्मन प्रतीत होते थे, वो पल भर में ही भारत के दोस्त बन जाते हैं। और आज जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने तो पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद भारतीय एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि एक महीने पहले तक भारत का दुश्मन समझे जाने वाले देश कतर ने भारत को एक जबरदस्त खुशी दे दी है। खबर के अनुसार कतर ने भारत के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार कतर भारत को 2050 तक बहुत कम कीमत पर नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है और भारतीय विदेश नीति ने कैसे कतर में अपना झंडा फहराया है। तो दोस्तों, अब से 2 महीने पहले अगर किसी भारतीय से भारत के दुश्मन देशों की लिस्ट बनाने को कहा जाता, तो उसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के साथ कतर को भी बताया जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि कतर ने उस समय भारत के नेवी ऑफिसर्स को इजराइल की जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी, जिस पर कतर किसी तरह की किसी भी छूट के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पिछले महीने पीएम मोदी की कतर के शासक से हुई बातचीत के बाद उन अफसरों को तो छोड़ ही दिया गया, साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने इस सुखद माहौल में ऐसा विश्वास कतर पर जमाया, जिसके बाद कतर भारत को 2050 तक सस्ती दर पर गैस देने को भी राजी हो गया है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत कतर से पहली बार गैस खरीदने जा रहा हो। गैस भारत कतर से पहले भी खरीदता था और अच्छी खासी मात्रा में खरीदता था। लेकिन अब जो समझौता भारत ने कतर से किया है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फिलहाल जो कतर से समझौता चल रहा है वो 2028 में खत्म हो जाएगा और भारतीय सरकार ऊर्जा के लिए गैस पर अपनी निर्भरता को 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% तक लाना चाहती है। इस बारे में आपको पता ही होगा कि भारत 2070 तक अपना कार्बन एमिशन जीरो करना चाहता है। इसीलिए 2028 में समाप्त होने वाले अनुबंधों को और आगे 2050 तक बढ़ाया गया है, लेकिन ज्यादा सस्ती दरों पर। इस समझौते से भारतीय खरीदारों को 8.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी प्राप्त हो सकेगी। दरअसल कतर अपनी एलएनजी की निकासी क्षमता को 77 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 126 मिलियन मीट्रिक टन करना चाहता है। और गैस सप्लाई में अमेरिका से जबरदस्त कंपटीशन मिलने के कारण कतर एशिया और यूरोप में अपनी भूमिका या तो बढ़ाना चाहता है या फिर उन देशों को अपना ग्राहक बनाने पर जोर दे रहा है जो अब तक कतर से गैस नहीं खरीदते हैं। फिलहाल भारत से अच्छा और भरोसेमंद खरीदार कतर को और कौन मिल सकता है, क्योंकि भारत इस मामले में कतर की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आप पूछोगे कि चलो ठीक है, भारत अपने कंजम्पशन को बढ़ा लेगा, लेकिन उसके अलावा और क्या? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जब कच्चा तेल या एलएनजी जैसे प्रोडक्ट खरीदता है, तो भारत अपने अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को भी इसकी सप्लाई करता है, और वो भी बहुत कम कीमत पे। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत जितनी कीमत पर खरीदता है उससे सस्ती कीमत पर इन देशों को तेल या गैस देता है। ऐसे समझिए कि अगर भारत अपने दूसरे देशों से 50 रुपए की गैस खरीदता है, तो इन देशों को अपने खर्चे के अलावा बहुत कम प्रॉफिट के साथ ये प्रोडक्ट्स बेच देता है। इसीलिए कतर ने भारत को बहुत सस्ती कीमत पर गैस देने का समझौता करने का निर्णय लिया है, जिस पर फरवरी में साइन हो जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।